हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज के वीडियो में हम बिजनेस लॉ सेमेस्टर 2 बीकॉम के बारे में सिलेबस देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल हमारी 20 मार्क्स की होंगी। तो जैसे आपको पता है कि आपके हर सब्जेक्ट का सिलेबस 2 यूनिट्स में कवर्ड होता है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 में आपके 2 एक्ट हैं और यूनिट 2 में भी आपके 2 एक्ट हैं। यूनिट 1 में देखते हैं पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसके अंदर आपके 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेकंड है कंडीशंस एंड वारंटीज, थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, फोर्थ है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आपको रेमेडियल मेजर्स करने हैं और ऑक्शनेबल क्लेम्स करने हैं। तो ये आपके 5 चैप्टर्स बनते हैं। एक बार मैं जो बुक के अंदर कंटेंट है उससे भी आपको समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ चैप्टर्स को देखो। और यूनिट 2 में होता है आपका यूनिट 1 के अंदर दूसरा एक्ट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। इसकी डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस एंड नेगोशिएशन, राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, डिसोनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हुंडीज और बैंकर्स एंड कस्टमर्स। तो यूनिट 1 वैसे देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, बट अभी जब आप बुक खोलोगे और कंटेंट देखोगे फिर देखना कि कितना ज़्यादा दिखेगा आपको। यूनिट 2 में 2 ही हैं। फैक्ट्रीज एक्ट जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं डेफिनेशंस खुद में ही बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, द इंस्पेक्टिंग स्टाफ हेल्थ, सेफ्टी वेलफेयर, working hour of adult, employment of women, child labor, issue and challenges, leave with wages। ये 6 क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। वीडियोस देखते रहना ऐसे ही। और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्कोप एंड ऑब्जेक्ट, इसमें डेफिनेशन तो आपको इन दोनों में करनी है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कुछ ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं जो बहुत रिपीटेड हैं और 5 मार्क्स में उनके चांसेस होते हैं। वो मैं आपको हर चैप्टर के साथ ही बताऊंगी। ऐसे पर्टिकुलरली अभी सिलेबस की वीडियो में बताना वो पॉसिबल नहीं है। और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर पूरे सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर में से। और जब एग्ज़ाम होगा आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे सेम। तो अथॉरिटीज़, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट, प्रोसीजर, power and duties of authorities, award and settlement, strikes and lookouts और ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट एक्सेट्रा। वैसे तो एक सिलेबस वीडियो है पर इसमें मैं थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा बहुत जो आप कर सको वो बताती हूँ। सबसे पहले देखो यूनिट 1, 2 एक्ट हैं आपके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अभी बुक के कंटेंट देखते हैं। तो वैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 5 चैप्टर्स हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 10 चैप्टर्स कवर होते हैं। तो वो एक बैलेंस नहीं बन पाता। वैसे यूजुअली सेल्स ऑफ गुड एक्ट से भी 2 क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी 2 क्वेश्चन, 15 मार्क्स ईच। पैटर्न अगर आपको नहीं पता मैं एक बार बता देती हूँ। तो ये आपका 2023 का ही एग्ज़ाम है जो अभी सबसे लेटेस्ट हुआ है। तो आप देख सकते हो पैटर्न। सबसे पहले सेक्शन ए, उसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। तो 3 आपकी यूनिट 1 से होंगे और 3 आपकी यूनिट 2 से होंगे, ठीक है। फिर आता है आपका सेक्शन बी जो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर सेल्स ऑफ गुड एक्ट में से 2 क्वेश्चंस आएंगे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली यही होता है, बहुत रेयर होता है कि एक में से एक आ जाए और दूसरे में से 3 आ जाए। तो 2 क्वेश्चंस ईच दोनों में से। और सेक्शन सी में भी यही रहेगा। 2 क्वेश्चन आपके फैक्ट्री एक्ट से आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से आएंगे। वैसे आप पेपर भी देख सकते हैं 2023 का। वैसे तो बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट में तो प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस अब वो 6 प्रोविजंस हैं, मतलब जैसे लीव विथ वेजेस, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी जब हर पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो होगी। बाकी आप देख सकते हो। देखो यूनिट 1 में ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स का पूरा कर जाओ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से कुछ भी ना करो, क्योंकि आपको ये नहीं पता 5 मार्क्स में क्या आ जाए। तो आपको करना सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी पड़ेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी पड़ेगा।
बस ये पॉसिबल है कि आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से कुछ ना करो और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से कुछ ना करो, पर करने दोनों ही पड़ेंगे। अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फैक्ट्रीज में 6 क्वेश्चंस बनते हैं, वो तो आपको करने ही करने हैं 6 क्वेश्चंस। उसमें से 15 मार्क्स के आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। 15 मार्क्स में ज़रूर हो सकता है कवर कि आपका हो जाए, बट एक स्कोप के लिए आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में से भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो जो 15 मार्क्स में ज़रूर आता है। मतलब बेसिक डेफिनेशन हो गई, और बाकी मैं चैप्टर के साथ ही बताऊंगी। अब अगर किसी ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट करना है, वो फैक्ट्रीज एक्ट नहीं करना चाहता, तो अगर किसी ने इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट करना है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पूरा कर ले और फैक्ट्रीज एक्ट में से कुछ वो कर ले जो 15 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पर 5 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के दोनों करने पड़ेंगे। तो यूनिट 1 में जो सा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इसके अंदर ये 5 चैप्टर हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंडीशन एंड वारंटी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें 1881, इसके अंदर पहला होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसके करेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, थर्ड पार्टीज टू इट और उसकी लाइबिलिटी, फोर्थ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। फिफ्थ होता है प्रेजेंटेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंडोर्समेंट और क्रॉसिंग, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, डिस्चार्ज, डिसोनर, नथिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट, बैंकर एंड कस्टमर और हंडीज। तो अगर आप बाय चैप्टर्स देखो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमारे 5 चैप्टर्स हैं, नेगोशिएबल में 10 है, और यूनिट 2 में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारा यूनिट 1 ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 पूरा सिर्फ सेल्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और यूनिट 2 एज फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसको हम एज 4 चैप्टर्स देखेंगे, 4 एक्ट देखेंगे। उसके अंदर किसी में कम किसी में ज़्यादा, एग्ज़ाम में सब में से सेम ही आएगा। हर चैप्टर इक्वल वेटेज कैरी करता है। दोनों यूनिट से 40-40 मार्क्स का पेपर आएगा। फैक्ट्रीज एक्ट में 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रोविजंस हैं वो अलग अलग चीज़ों के। 6 प्रोविजंस करने वाले हैं हम। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सिर्फ 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स में कोई भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कोई भी बड़ा क्वेश्चन को छोटा या बड़े का कोई पार्ट बना सकते हैं। तो चारों एक्ट इक्वल वेटेज कैरी करते हैं। हमने सिलेबस में देखा था वो थोड़ा सा दिख रहा था, बट बुक के कंटेंट में, किसी और बुक के कंटेंट में और डिफरेंट होगा। आई होप आपको सिलेबस क्लियर है। सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 एक्ट्स हैं। सबसे पहले कोई भी एक्ट उठा लो, जो भी आपको इजी लगे उसको एक बार वीडियोस देखो। मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट बहुत इजीली होती है कि एक बार देखते आपको समझ आ जाए, आपको क्लियर आ जाए कि आपको करना क्या है। बुक में आप साथ साथ मार्क कर सकते हो। बुक में से जो भी आपको पॉइंट सेम लगे, अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। आई होप आपको सब क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।